माननीय मंत्री को छोड़ दें तो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पार्टी के हो, सारे विधायकों का है कि कोई भी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाती है, ना अच्छे से दे पाती है, ना देने का प्रयास करती है। जो आश्वासन भी आता है वो झूठा आश्वासन आता है। कहते हैं कि दल का अपना दलदल होता है, निर्दलीय सबसे बड़ा दल होता है। लेकिन निर्दलीय ऐसे होते हैं जिनको समय भी कम मिलता है और कई बार किसी के साथ रह के भी ना रह के भी बीच वाला को कोई अब इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल रहा है। वैसे ही एक विधायक है हमारे साथ, अमित यादव जी। आज एक दिन पहले सदन खत्म कर दिया गया सत्र, ये कहते हुए कि विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे फिर चला के क्या फ़ायदा। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों इसमें बराबर की दोषी है। और अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें कामयाब हो गया। विपक्ष चाहता था कि सरकार को हम उनके कमियों और खामियों के साथ उनको घेरें और वो घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया, जिसके कारण सरकार इन मुद्दों को से अपना पिंड छुड़ाते हुए भागने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं सरकार डिफेंस में चली गई यहाँ पे और अपोजिशन इसका माइलेज ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि सदन को पूरा चलाना चाहिए था और जो भी जन मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए था सरकार को। एक तर्क ये भी है कि पैसा बर्बाद करके क्या फ़ायदा, जब विपक्ष रहेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो इसीलिए एक दिन पहले पैसा बच गया। देखिए, विपक्ष नहीं सुनेगा ये विषय नहीं है। सारे माननीय विधायक यहाँ पे चुन के आए, सारे का विषय सुनना की आवश्यकता है। कल जितने महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने गैर सरकारी संकल्प जैसे मुद्दा था कल, और उसमें लगभग माननीय विधायक सभी क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, जिनको वॉकआउट करना था वो जाएं, लेकिन जो अपना समय दे रहे हैं, जो क्षेत्र से चुन कर आए हैं, उनकी बातों को सुने। हमने अपना क्षेत्र में कल हजारीबाग जिला इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है नेशनल पार्क, और उसमें एक है कि 5 किलोमीटर रेडियस तक में कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते, ना मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, पेट्रोल पंप नहीं चला सकते हैं, खदान खनिज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एक कहने का तात्पर्य, हमारा एक क्वेश्चन था कल गैर सरकारी संकल्प में कि और जगह पे जैसे और नेशनल पार्क में जैसे 2 किलोमीटर रेडियस है, 1.5 किलोमीटर रेडियस है, तो उस अनुसार से हमारा नेशनल पार्क हजारीबाग में किया जाए ताकि नेशनल पार्क भी बचे और वहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन भी हो सके। विपक्ष कह रहा है कि जो सवाल भी आ रहा है मंत्री लोग जवाब तो अच्छा से नहीं देते हैं, सवाल कुछ और कह रहा है। नहीं कह रहा, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये सारे सदस्य कर रहे हैं, सारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अगर आप माननीय मंत्री को छोड़ दें तो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पार्टी के हो, सारे विधायकों का है कि कोई भी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाती है, ना अच्छे से दे पाती है, ना देने का प्रयास करती है। जो आश्वासन भी आता है वो झूठा आश्वासन आता है। सरकार अगर कहती कि मैं इतने दिनों में कर देता हूं तो वो भी नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सरकार सदस्यों को बरगलाने का काम करती है और यहाँ पे सरकार दोषी नहीं है, सरकार बेचारा हो गया, लाचार हो गया, विवश हो गया। क्यों? अधिकारी जो जवाब देंगे वो तो पढ़ के देना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे अधिकारी इन पे हावी हो गया। कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को अधिकारी अपने पीछे पीछे घुमा रही है। अधिकारी अभी इनको पढ़ा रही है, माननीय मंत्रियों को पढ़ा रही है, जिसके कारण सदस्य और जनता दोनों सफ़र कर रहा है, पूरे राज्य सफ़र कर रहा है। और किसी भी माननीय विधायक का, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, हमारे टॉप मोस्ट जो लीडर हैं सरयू राजी, प्रदीप यादव जी, उन लोगों का जवाब अच्छे से नहीं आ पाता है, तो दूसरे विधायकों की क्या असर अपेक्षा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी की तरह से अधिकारियों पे डिपेंडेंट है और अधिकारियों के बात को ये ऐसे मान लेते हैं जैसे वही सत्य है, वही हरिश्चंद्र के 10वां अवतार है और बाकी सब झूठे हैं। शुक्रिया। खासा नाराज हैं निर्दलीय विधायक अमित यादव, कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में कई सदस्य ऐसे भी हैं जो पिस जा रहे हैं। एक दिन पहले अगर सदन खत्म किया तो गैर सरकारी संकल्प है, उसका क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in